नमस्कार। आज हम लोग टैबुलेटिंग मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनालिटिकल इंजन के बारे में डिस्कस किया था, जिसको इतिहास का सबसे पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर माना जाता है। एनालिटिकल इंजन का निर्माण चार्ल्स बैबेज के द्वारा किया गया था, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम लोग आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि टैबुलेटिंग मशीन होता क्या है। व्हाट इज़ टैबुलेटिंग मशीन? टैबुलेटिंग मशीन वाज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। टैबुलेटिंग मशीन एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन था। अब इस वर्ड से यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन से बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यह इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन होता क्या है, क्योंकि या तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में सुना है या फिर मैकेनिकल मशीन के बारे में, लेकिन हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन के बारे में बहुत कम ही सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा। एक ऐसा मशीन जिसको बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन और मैकेनिकल मशीन दोनों के कंसेप्ट्स का इस्तेमाल किया जाता हो, उस प्रकार के मशीन को इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करके मैकेनिकल मूवमेंट्स क्रिएट कर सकता है, और ठीक उसी प्रकार से मैकेनिकल मूवमेंट्स का इस्तेमाल करके भी वह इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को प्रोड्यूस करने में सक्षम है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन के बारे में जान लिया, और टैबुलेटिंग मशीन इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन है, इस बारे में भी हम लोगों ने जाना। आप अपने स्क्रीन पर जिस मशीन की तस्वीर देख रहे हैं वह एक टैबुलेटिंग मशीन ही है। It was developed to process data for United States Census 1890। इसका निर्माण यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस 1890 के डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया गया था। किसी भी देश में उसकी आबादी, उसकी जनसंख्या को काउंट करने के लिए सेंसस कराया जाता है। जैसे कि 2001 और 2011 में इंडिया में भी जनसंख्या की काउंटिंग हुई थी और उसी को सेंसस कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी सेंसस कराया जाता है और पहले भी कराया जाता था। तो जब 1890 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सेंसस कराया गया था, तो सेंसस के डेटा को प्रोसेस करने का काम टैबुलेटिंग मशीन के द्वारा ही किया जाता था। इट वॉज यूज्ड टू असिस्ट इन काउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। टैबुलेटिंग मशीन जनसंख्या के काउंटिंग के इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने और स्टोर करने का काम करता था। यानी कितनी जनसंख्या है इसकी काउंटिंग जब हो जाती थी तो इसको टैबुलेटिंग मशीन में ही रिकॉर्ड करके रखा जाता था, और इसको रिकॉर्ड करने के लिए यानी टैबुलेटिंग मशीन में स्टोर करने के लिए पंच कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था। टैबुलेटिंग मशीन यूज्ड पंच कार्ड्स टू स्टोर डेटा। यानी जब जनसंख्या का गणना हो गया यानी काउंटिंग हो गया तो उसका डेटा कि कितना आबादी है, मान लीजिए एक शहर में कितनी आबादी है, उसका इंफॉर्मेशन, उसका रिकॉर्ड पंच कार्ड्स के द्वारा टैबुलेटिंग मशीन में स्टोर कर दिया जाता था। और टैबुलेटिंग मशीन का निर्माण हरमन होलरीथ के द्वारा किया गया था। यस, हरमन होलरीथ हैज़ इन्वेंटेड टैबुलेटिंग मशीन। अब आइए हम लोग पंच कार्ड्स के बारे में थोड़ी बातचीत करें, क्योंकि पंच कार्ड्स क्या होते हैं इस बारे में भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे। पंच कार्ड्स के बारे में हम लोगों ने अपने चैनल के एक वीडियो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में भी डिस्कस किया था।
आप चाहें तो वो वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। आइए यह देखते हैं कि पंच्ड कार्ड्स होता क्या है। पंच्ड कार्ड्स आर पेपर कार्ड्स हैविंग सेवरल पंच्ड होल्स टू रिप्रेजेंट डेटा। पंच्ड कार्ड्स बेसिकली पेपर कार्ड्स होते हैं जिनमें बहुत सारे होल्स होते हैं, पंच्ड होल्स, और इन होल्स में ही डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है। These cards store information that can be accessed by inserting the card into required computing device. इन कार्ड्स में डेटा या इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके या स्टोर करके रखा जाता है और उस कार्ड को किसी कंप्यूटिंग डिवाइस जैसे कि टैबुलेटिंग मशीन या फिर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का कोई कंप्यूटर या सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स का कंप्यूटर, इन डिवाइसेस में इंसर्ट करके उस रिकॉर्ड को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। यानी पंच्ड कार्ड में हम लोग किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं और किसी कंप्यूटिंग डिवाइस में उसको इंसर्ट करके उससे इंफॉर्मेशन को निकाल भी सकते हैं। और पंच्ड कार्ड्स में इंफॉर्मेशन या डेटा उसके पंच्ड होल्स में स्टोर करके रखा जाता है। टैबुलेटिंग मशीन कुड ऑल्सो काउंट द नंबर ऑफ होल्स इन पंच्ड कार्ड्स एंड कैन स्टोर एंड एक्सेस द इंफॉर्मेशन। टैबुलेटिंग मशीन भी पंच्ड कार्ड्स के हर एक होल को काउंट कर सकता था और उसमें से किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को निकाल भी सकता था और उसमें स्टोर करके भी रख सकता था। तो आज हम लोगों ने टैबुलेटिंग मशीन के बारे में जाना और आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर है यह पंच्ड कार्ड की ही तस्वीर है, ये बताना मैं भूल गया था। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार से कंप्यूटर से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।